आनंद दुबे, उसके बाद आ रहा हूं अभी आरपी सिंह आपके पास। आनंद दुबे बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता, सारे वॉलंटियर सोशल मीडिया पर देखिए बिल्कुल कह रहे हैं कि जो लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, ये लो तारीख आ गई, अब जवाब दो। आज आप क्या कहेंगे? आप तो उस समय बीजेपी के साथ होते थे, अब तो आप विरोधी खेमे में हैं। आनंद दुबे। मानक जी नमस्ते। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते। मंदिर तो बनना ही था, थोड़ा देर हुआ बनने में, लेकिन अब बनने जा रहा है। बहुत जल्दी इसका उद्घाटन होगा, आप हम सब इसमें शामिल होंगे। मुद्दा इस बात का नहीं है कि कौन इसमें शामिल हो रहा है और कौन नहीं शामिल हो रहा है। मुद्दा इस बात का है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को यदि आपने न्योता दिया है तो साथ ही भारत के जो दूसरी पार्टी के नेता हैं वो कैसे छूट जा रहे हैं। भारत की महामहिम महिला राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू द्रौपदी जी कैसे छूट जा रही हैं। भारत के विपक्ष के नेता कैसे छूट जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विरोधी पक्ष नेता अखिलेश यादव जी कैसे छूट जा रहे हैं। विषय है कि राम भगवान तो सबके हैं। राम राज्य का जब सवाल आता है तब यही उत्तर आता है कि राम भगवान के राज्य में छोटे बड़े ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता। राम भगवान सबके हृदय में है। तो मुद्दा यहाँ पर है कि क्यों बार बार भारतीय जनता पार्टी ये जो के एक सेकंड आनंद दुबे, आप ये जो कह रहे हैं कि किसको किसको नहीं बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे, अगर विपक्षी नेताओं को बुलाएंगे तो क्या सारे विपक्षी नेता जाएंगे? सब जाएंगे, पक्का? सब जाएंगे, बिना बुलाए भी जाएंगे। आपके इस चैनल पर आज घोषणा करता हूं कि यदि हमें नहीं बुलाया तो भी हम जाएंगे। इनके बुलाने ना बुलाने से क्या होता है। राम भगवान तो हम सबके हैं, लेकिन दुख तब होता है जब एक विशेष पार्टी इसको अपने कब्जे में ले लेती है। वो तय करती है कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसका राजनीतिक फायदा कैसे मिलेगा। वो तो ट्रस्ट बना हुआ है, आपको भी पता है। वो तो ट्रस्ट तय करता है। निपेंद्र मिश्रा जी कौन है? हाँ। निपेंद्र मिश्रा जी, आदरणीय निपेंद्र जी कौन है? आप सबको पता है कि वो प्रधानमंत्री जी के कितने करीबी हैं। तो मानक जी अब जाने दीजिए, पूरा देश जानता है। आपके बारे में यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बारे में तो कहा जा सकता है कि आपको बुलाया भी गया, जैसा आप कह रहे हैं नहीं भी बुलाया गया तो भी आप जाएंगे, लेकिन बाकी पार्टियों की गारंटी आप कैसे ले रहे हैं बताइए। अरे ऐसे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं। कह सकते हैं कि राहुल गांधी को बुलाया तो वो जाएंगे, अखिलेश यादव को बुलाया तो वो जाएंगे, ममता बनर्जी को बुलाया तो वो जाएंगे। बता रहा हूं, अतुल लोंढे पाटिल जी बैठे एक हिंदू हैं, उन्होंने अभी जय सिया राम करके अपनी बात शुरुआत की, क्यों नहीं जाएंगे। राहुल गांधी जी हिंदू हैं, राहुल गांधी जी राम भगवान को मानते हैं, क्यों नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव जी हिंदू हैं, राम भगवान को मानते हैं। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। जब राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन हुआ तो आपने आदरणीय राष्ट्रपति जी को उसमें नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया। अब राम मंदिर का उद्घाटन है, फिर राष्ट्रपति को आप भूल जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं समझ रहा हूं, दोधारी तलवार है। आनंद दुबे, आपको भी पता है जिन जिन विपक्षी दलों का मुस्लिम आबादी में प्रभाव है वो राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से डरेंगी। आनंद दुबे, आप भी जानते हैं इस बात को। ये भ्रम है, नहीं, ये बीजेपी का फैला हुआ भ्रम है। श्री राम भगवान को मानने वाले करोड़ों हिंदू अलग अलग पार्टियों की विचारधारा को मानते हुए उन पार्टियों में काम करते हैं, लेकिन जब राम भगवान की बात आएगी सारी पार्टियां, सारी विचारधारा एक तरफ, राम भगवान एक तरफ। ओके, तो आप गारंटी ले रहे हैं इंडिया गठबंधन के सारे नेता जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, लेकिन फिर वही बात, राम मंदिर ट्रस्ट के जो आयोजन समिति में लोग हैं वो बाकायदे जैसे सम्मान प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं वैसे देश के बाकी प्रमुख राजनीतिक दलों की पार्टियों को, उनके मुखिया को दें। वो भेदभाव क्यों करते हैं? भेदभाव इसलिए है ना, बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमारी वजह से बन रहा है, हमने बनवाया राम मंदिर, हमने कराया सुप्रीम कोर्ट में फैसला। मंदिर नहीं, यह मंदिर बन रहा है आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के प्रयास से, यह मंदिर बन रहा है उमा भारती जी के प्रयास से, यह मंदिर बन रहा है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के प्रयासों से, यह मंदिर बन रहा है लाखों करोड़ों राम भक्तों के, कार सेवकों के बलिदान के बाद। तो इसमें एक पार्टी कहां से आई? ये तो आडवाणी जी उमा भारती बीजेपी के ही तो है, आपने खुद नाम गिनवा दिया अभी। आडवाणी जी के हाथ से अगर ये उद्घाटन कराया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन अब चूंकि आडवाणी जी को लोग भूल गए हैं, वही बीजेपी पार्टी के नेतागण उनका सम्मान नहीं कर रहे। हम तो शिवसेना कई साल उनके साथ रही, हम तो आडवाणी जी को हमेशा सरदार आरपी सिंह, पहले भी सम्मान करते थे। जी दोनों का जवाब दीजिए। पहले अतुल लोंढे पाटिल कह रहे हैं जय सिया राम, लेकिन ये प्रधानमंत्री डरा हुआ है। वो कह रहे हैं आज ही के दिन चुनाव के बीचों बीच देखिए आप रेड करवाते हैं। आरपी सिंह जी।
अतुल लांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में, पहले सुन लें हाँ उनको, अतुल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। कह लीजिए प्लीज, अतुल लांडे जी की तसल्ली करा दीजिए।